अमृता जी, आपका इंडिया टीवी पर बहुत स्वागत है। और इसके बारे में देवेंद्र जी तो कह चुके, आपका पक्ष हम चाहते थे कि दुनिया के सामने आए। तो ये नवाब मलिक साहब ने कुछ घंटों पहले तस्वीर पोस्ट की, आपकी तस्वीर डाली उन्होंने सबसे पहले, जिसमें एक व्यक्ति दिख रहा है जिसका नाम उन्होंने जयदीप राणा बताया, और लिखा कि चलो आज बीजेपी और ड्रग पेडलर्स के रिश्तों पर चर्चा करते हैं, और बताया कि ये व्यक्ति ड्रग पेडलर है, जेल में है। अमृता फडणवीस इसके साथ क्या कर रही हैं, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर इस व्यक्ति के साथ कैसे आई, मैं जानना चाहूंगा आपका पक्ष। ये एक बहुत लंबी कहानी है सर जी। चालू होता है उस वक्त जब हम मुंबई आए शिफ्ट होके, और कई एनजीओ से मैं जुड़ रही थी, क्योंकि मैं खुद समाज सेवा करते आ रही हूँ और अच्छे एनजीओ से जुड़ के ये सेवा करना ये मैं मेरा कर्तव्य समझती हूँ। ऐसे ही एक एनजीओ है जो पब्लिक मूवमेंट है, रिवर मार्च। इसके कोर कमेटी में 35+ मेंबर्स है, और इसका हर साल रिवर मार्च बोल के एक प्रोग्राम होता है जिसमें लाखों के तादाद में लोग आते हैं और अक्रॉस द बैंक्स ऑफ रिवर्स मार्च होती है, जिसमें अराउंड 28,000+ मेंबर उसके थ्रू भी इनके जुड़े हुए हैं। तो इस रिवर मार्च के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था थ्रू एवीज प्रेजेंटेशंस, मुझे उन्होंने दिखाया था, एक गंभीर परिस्थिति का मुझे चेहरा दिखाया था। वो था मुंबई की 4 जो नदियां हैं, मीठी, दहीसर, पोईसर और ओशिवारा, जो मुंबई की कुछ सालों पहले ही ये नदियां कहलाती थी, आज ये कहलाती है नाले। और ये नाले क्यों कहलाती है? हमारी वजह से, क्योंकि इन नदियों में आज क्या है, इन नदियों में स्यूअर है, प्लास्टिक है, डेड एनिमल्स है, सॉलिड वेस्ट है और इनक्रोच्ड लैंड है। उन्होंने मुझे ये बताया कि बीएमसी में आज 25 साल से शिवसेना का राज है, पर 25 साल से कुछ भी किया नहीं गया रिवर्स के लिए, रिवर रिजुविनेशन के लिए। तो ये बात मन में रखते हुए हम लोग ईशा फाउंडेशन से भी जुड़े, जिसमें गुरुदेव श्री जग्गी वासुदेव जी ने भी हमें गाइड किया, और उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था डोम में जो हमने अटेंड किया था। उसी कार्यक्रम में एक हमने गाना बनाया था बाद में, जो व्यक्ति आप कह रहे हैं, जो असिस्टेंट थे डायरेक्टर के, हमारे डायरेक्टर थे उस वक्त सचिन गुप्ता, और जो जयदीप राणा जो उनके असिस्टेंट थे। अच्छा। उन्होंने ईशा फाउंडेशन के लिए एक गाना बनाया, ओ नदी नदिया, जिसमें बॉलीवुड के सितारे गायक, मैं भी थी, और देवेंद्र जी से भी 4 लाइनें गवाई थी उन्होंने। इट वॉज अ पब्लिक मूवमेंट बाय जग्गी वासुदेव जी, बाय इन्हीं लोगों से जिनको लेटर रिवर मार्च ने हायर किया। रिवर मार्च ने यह सोच के हायर किया कि जैसे जग्गी वासुदेव अक्रॉस इंडिया रिवर अवेयरनेस कर रहे हैं और उसके थ्रू ऐसे कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो हम भी ये करेंगे। तो उसीलिए इनको उन्होंने हायर किया। हायर क्या किया? सचिन गुप्ता की अच्छाई थी जो उन्होंने निःशुल्क डायरेक्शन किया, और उसमें एक्टर्स कौन थे, जो उसमें जो पार्ट निभाया उस गाने में, वो कौन थे? मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि कोई बड़ा एक्टर नहीं था उसमें बीएमसी कमिश्नर थे, उसमें पुलिस कमिश्नर थे, उसमें डब्बे वाले थे, उसमें मछुआरों, जो मछुआरे रहते वो लोग थे। सबने हमको इस गाने में ज्वाइन किया, क्योंकि हर एक की इच्छा यही थी कि मुंबई की रिवर, 4 रिवर जिसको आज हम लोग नाला बोलते हैं, वो फिर से रिवर कहलाए। इस सोच से हमने ये गाना बनाया, पब्लिक मूवमेंट की तरह गाना बनाया। और ये गाना पहली चीज नहीं थी, इसके अलावा हमने कई एरियाज विजिट किए। मैं मुंबई की कुछ एरियाज बताऊंगी जो उस वक्त मैंने विजिट की थी। मैंने नेट पे, ट्विटर पे भी डाला है। ये धोबी घाट विजिट किया मैंने, वहां का तबेला इशू था, उसका हमने पूरा वर्णन करके बीएमसी कमिश्नर को दिया। उस वक्त अप्पा पाड़ा है क्रांति नगर में, उस एरिया की कंडीशंस सर्वे की थी, जिसमें एनक्रोचमेंट था, जिसमें गंदगी की वजह से पानी ही नहीं बचा था। और ये सब हमने हमारे बीएमसी कमिश्नर और उस वक्त जो मिस्टर वासुदेवन मैंग्रोव सेल के हेड थे उनको बताए। और हम निरंतर, मैं बोल सकती हूँ आपको, रिवर मार्च का ये क्रेडिट है कि निरंतर उन्होंने उनके साथ फॉलो अप करके फाइनली टेंडर निकलवाया, जो देवेंद्र जी के टाइम पे फर्स्ट टेंडर निकला और अभी कंटिन्यू हो रहे। तो ये निरंतर कोशिश 25 साल जो कुछ नहीं हुआ, जो अगर ये कोशिश का किसी को हल मिला है, हमारे महाराष्ट्र को हल मिला है, वो सिर्फ रिवर मार्च, रैली फॉर रिवर्स और ऐसी आर्ट ऑफ लिविंग या हमारे जैसे लोग जो इनके साथ जुड़े उनकी वजह से मिला है। तो इस तरीके से
रैली रिवर मार्च ने रैली फॉर रिवर्स के लिए जिसने रिवर अवेयरनेस सॉन्ग बनाया था उसी टीम को लिया, क्योंकि उनको लगा कि ईशा फाउंडेशन से है तो यकीनन पूरा विश्वास करने लायक है, और उस समय हो भी थे भी विश्वास करने लायक। और उसके बाद हमने वो पूरा गाना किया और बहुत खुशी है कि वो गाना हमने सबने दिल से किया। ऑल्दो उस वक्त भी वो गाना ट्रोल हुआ, हमने सह लिया, पर अब ये सहने के बाहर है, क्योंकि इस पे ड्रग्स का इल्जाम और न जाने कैसे कैसे इल्जाम दिए जा रहे हैं। ये हम लोगों ने सिर्फ हमारी सोशल सर्विस, हमारी मुंबई के प्रति जो निष्ठा है उसके लिए किया है, चाहे वो मछुआरे हो, डब्बे वाले हो, सबने पार्टिसिपेट क्यों किया निःशुल्क, क्योंकि हम सबको एक निष्ठा है हमारी नदियों की तरफ, आने वाली जनरेशंस की तरफ। और उसका आप ठीक है, आप उसकी सराहना मत कीजिए, इट्स ओके। शायद उसको ट्रोल भी किया तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ा उस वक्त, पर अभी जो आप उसके बारे में इतनी बुरी बातें बोल रहे हैं और वो भी स्ट्रैटेजाइज करके, उसका कोई आउटसोर्स्ड क्रिएटिव टीम का, अगर ये जो है जयदीप राणा, उसने अगर एक फोटो खिंचवा लिया, क्योंकि हर शूट के बाद सारी टीम जो एक्टर्स है उनके साथ फोटोज खिंचवाती है, और उन्होंने खिंचवा लिया, तो मुझे नहीं लगता उस वक्त 4 साल पहले उसमें कोई बुराई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।